जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक छत्र राज मतलब कि मोनोपोली। मोनोपोली चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप गुड्स की बात कर लें, सर्विस की बात कर लें या फिर गवर्नमेंट की बात कर लें, मोनोपोली जहां कहीं पर भी होती है वो कहीं ना कहीं दुखदाई हो जाती है। दुखदाई किसके लिए होती है? उसके उपभोक्ताओं के लिए। चाहे आप गवर्नमेंट की बात कर लें तो उसके जो लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनके लिए। गुड्स की बात कर लें तो उनके कंज्यूम करने वालों के लिए। सर्विस की बात कर लें तो उनको यूज करने वालों के लिए। लेकिन एंड कंज्यूमर जो भी होता है इन तीनों ही कैटेगरीज में, उसके लिए जो मोनोपोली होती है ये काफी ज्यादा दुखदाई हो जाती है, क्योंकि मोनोपोली में जो स्वामित्वदायक वाला रहता है इंसान, उसकी मनमर्जी चलती है। आप ये समझ लें। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे मौकों पर अंबानी अडानी को लेकर घेरा जाता है कि भाई सभी चीजें इनकी होती जा रही हैं तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ऐसा ही होता है। अब देखिए, मोनोपोली की जब बात निकली है तो आज की डेट में हम लोग इंटरनेट को कैसे छोड़ सकते हैं। इंटरनेट पे आप माने या ना माने, पर गूगल की एक अपनी अलग ही मोनोपोली चलती है। सर्च इंजन का नाम जब भी आपके दिमाग में आएगा या आपको गूगल मतलब कुछ भी करना होगा, आप ये नहीं बोलेंगे यार वेब ब्राउजर पे सर्च कर लो, नहीं, आपके दिमाग में यार गूगल कर लो। मतलब इतनी ज्यादा मोनोपोली हो चुकी है गूगल की। और इवन आजकल तो गूगल एक कदम आगे बढ़ चुका है। आजकल लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है तो गूगल पे ना जाकर यूट्यूब पे जाया करते हैं, एंड यूट्यूब वो भी सब्सिडियरी है गूगल की। तो ऐसे में ये मोनोपोली जो होती है ये एक पॉइंट के बाद ना काफी खतरनाक होने लगती है। जब तक ये चीजें लोगों को सर्विस दे रही तब तक समझ में आता था, लेकिन आज की डेट इंफॉर्मेशन की एज है। इंफॉर्मेशन में डेटा भी आ जाता है और डेटा का नाम कहीं ना कहीं न्यूज के साथ भी जोड़ा ही जाता है। ऐसे में किस न्यूज को कब किस तरीके से कहां दिखाना है, ये सब चीजें अगर कोई कंट्रोल करने लगे तो कहीं ना कहीं सोचिए कि आपके दिमाग में कितनी ज्यादा छेड़खानी करी जा सकती है। और इसी चीज को रोकने के लिए अब कई सारे देश मिलकर एक साथ आ रहे हैं कि भैया इन जो वेबसाइट के जाइंट हैं, जो सोशल मीडिया के जाइंट हैं, इनके ऊपर कैसे भी करके नकेल कसी जाए। डीएनपीए में एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत को न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की मनमानियों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के नक्शेकदम पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले फेसबुक और गूगल जैसे मल्टीनेशनल न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स ने वहां की न्यूज वेबसाइट के सामने कंटेंट शेयर करने के बदले पैसे की मांग रखी थी, लेकिन इन देशों की सरकार और वेबसाइट्स ने पैसा देने से इनकार कर दिया। कहा कि यह ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका है और कुछ भी नहीं। अब देखिए, भारत और कनाडा के सामने भी ब्लैकमेलिंग के यही हालत बन रहे हैं। डीएनपीए ने सरकार से सहयोग की अपील करी, साथ ही फेसबुक और गूगल जैसे न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग रखी। 9 दिसंबर को एक बार फिर से डीएनपीए की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। देश के 17 प्रमुख समाचार प्रकाशकों के समूह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का पहला डीएनपीए डायलॉग शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसमें देश के प्रमुख न्यूज पब्लिशर्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के डिजिटल नियामक विशेषज्ञ भी शामिल हुए। वेबिनार में मल्टीनेशनल न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और गूगल की मनमानियों को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा हुई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई नियामक दिग्गज रॉड सिम्स समेत कई प्रमुख एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी। ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में सीनियर एडवाइजर रहे एमा मैकडोनाल्ड ने कहा कि यह एक विषय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं। गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को बातचीत के टेबल पर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब मीडिया कंपनियां कानून की मांग के लिए एक साथ आई और सरकार ने दबाव बनाया तो रास्ते अपने आप निकले। 24 ऑस्ट्रेलियाई न्यूज पब्लिशर्स की ओर से गूगल के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने वाले मैकडोनाल्ड ने कहा कि यह पत्रकारिता की रक्षा के लिए बातचीत की शुरुआत है, अंत नहीं। वहीं अगर आपको यह समझ में नहीं आया है कि डीएनपीए क्या है, तो देखिए, देश के 17 अग्रणी समाचार प्रशासकों की डिजिटल इकाइयां डीएनपीए का हिस्सा है। यह संगठन ऐसा निष्पक्ष निकाय है जो डिजिटल परिवेश में समाचार संगठनों और बड़ी टेक कंपनियों के बीच समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर इसको एक जरिया कह सकते हैं। जरिया अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का या उसकी बात को सही तरीके से समझने का। और अगर ये प्लेटफॉर्म ना हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक जरिया खत्म हो जाएगा कि अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचाए। बस इन्हीं सब चीजों के बीच में अगर न्यूज एजेंसीज यहां पर एक साथ आकर खड़ी हो जाती है और बोलती कि नहीं, हमें गूगल की मनमानी नहीं सहनी है, तो फिर चीजें और ज्यादा आसान होंगी। दरअसल गूगल या यूट्यूब ऐसा नहीं है कि न्यूज शेयरिंग करने वाले लोगों से पैसा नहीं कमाता। यूट्यूबर जो होते हैं वो भी अपनी कमाई का करीब 40 से 45% हिस्सा यूट्यूब को देते हैं। तो भाई पैसा तो यूट्यूब हर तरीके से कमा रहा है, गूगल हर तरीके से कमा रहा है। बस बात वही, अब कहीं ना कहीं मन में लालच आ चुका है, जितना मिले उतना कम। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।